ओम शांति। सुनते हैं 25, 12, 20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सभी चारों सब्जेक्टों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि सभी सब्जेक्ट्स के अंक बराबर बराबर हैं। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। अभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे ये ज्ञान के 2 अक्षर कौन से? मनमना भाव, मध्याजी भाव, यही सबसे मीठी चीज़ है। बाबा कहते हैं तुम्हारी चढ़ती कला है, वह और ही उतर रहे हैं। कौन? भक्ति वाले। क्योंकि जब तक विनाश हो तब वो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी सर्वशक्तिमान है। बाबा समझाते हैं तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, ऊंचे ते ऊंचा कुल। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए। पुकारते भी हो, हे दुख हरता सुख करता। बाबा इस समय सारी दुनिया की नैया को पार लगाते व दुख हरते हैं। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? ये रोज़ की खुशी है। इसलिए तुम्हारी ही अतीन्द्रिय सुख, तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। अपने को आप पे ही परखना है। हर एक की अपनी बुद्धि होती है, तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? महावीर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। अब योग के सब्जेक्ट पर सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आत्मा की जंक निकलती जाएगी, आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार ही है याद। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने धंधा धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल समान रहो और मुझे याद करो। जब दुख बढ़ता है तो याद भी ज़्यादा करते हैं। बाबा कहते हैं, नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। बाबा ही पतित पावन है। अब धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप पे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान भी बाबा धारणा पर दे रहे हैं। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। संगम युग पर नरेशन डिटेल बाबा विस्तार में बता रहे हैं।
संगम युग पर सदा स्वस्थिति में स्थित रहने से तन का कर्म भोग व रोग सूली से काटा हो जाता है। मनमना भाव से मन की खुशी प्राप्त होती है और ज्ञान सब धनों से श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान सबसे प्राप्त है। स्लोगन धारणा पर ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अर्थात हम जब सेवा करते हैं तो बाबा की याद में सेवा करें तो माया आ नहीं सकती, डबल लॉक लग जाता है। अब सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, बच्चे उच्च पद पाना है तो सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज़ रोज़ सर्विस करता हूँ। बाबा कहते हैं अगर इनका शरीर बीमार है, ब्रह्मा बाबा का शरीर बीमार है, मुख से नहीं बोल सकते हैं, तो मैं मुरली लिख सकता हूँ। मुरली नहीं मिस होती है। तुम बच्चे भी अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर सर्विस में लग जाओ। नए नए सेंटर खोलो, प्रदर्शनी लगाओ, आत्माओं को समझाओ कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छा, बाप दादा व आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।